हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद साकिब ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने ये ज़रूर सुनना है कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप क्या चीज़ है। मैं आपको कुछ दिनों से यही बता रहा हूँ कि थोड़ा रुके, डेटा टाइप ये समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। जो कि मैं यूज़ कर रहा था स्ट्रिंग, और जो मैंने आपको स्ट्रिंग बताया कि ये क्या चीज़ है। मैंने कहा था कि एक डेटा टाइप है, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होता है डेटा टाइप। असल में डेटा टाइप टोटल जावास्क्रिप्ट के अंदर 7 होते हैं, सही है। इन 7 में से हम देखेंगे 5, और ये जो 2 है वो 2 हम आगे चलकर देखेंगे। एक बिगिंट होता है, वो तो ईजी है, 2 नहीं बल्कि एक बिगिंट और एक था सिंबल। तो सिंबल एडवांस टॉपिक है, तो सिंबल को हम आगे एडवांस टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। अभी के लिए हम देखेंगे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड और ये बिगिंट। अच्छा, ये बिग इंट मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, सही है। बिग इंट, आपको इसके नाम से कुछ फील आ रहा होगा कि बिग इंट। तो आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको लिट, वेयर, कॉन्स्ट, ये सारे के सारे 3 कीवर्ड्स, इनके बीच डिफरेंस और ये डिटेल से पढ़ाया था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स को। सबसे पहले एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो वो देख लेते हैं। स्ट्रिंग वो तो इजी है, वो तो आपको आता ही होगा कि स्ट्रिंग क्या चीज़ है। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डबल कोट्स के अंदर कोई इस तरह से कैरेक्टर्स, वर्ड्स देखें तो समझो कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। डबल हो या सिंगल हो, जो भी हो, लेकिन कोट्स के अंदर आने चाहिए। इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स आए, वर्ड्स आए, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो मैं क्या करता हूँ कि वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने वेरिएबल बना दिया str के ज़रिए से, मतलब लेट str करके मैंने उसको डिक्लेयर भी कर दिया। अभी आपको पता ही होगा कि डिक्लेरेशन कैसे बोलते हैं। मैंने आपको ये भी डिटेल से बताया है कि डिक्लेरेशन असाइन करना ये क्या मतलब होता है इसका। मैंने वेरिएबल बना दिया str, सही है। अब इसके अंदर मैं डालूंगा वैल्यू, और वो वैल्यू होगी स्ट्रिंग डेटा टाइप की, सही है। स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू अब मैं कैसे डालूंगा आपको तो पता है, बस कोट्स के अंदर कुछ लिख दो, वो स्ट्रिंग कहलाता है। लेकिन अब इसको चेक करने के लिए भी हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो अभी बताता हूँ कि क्या चीज़ है। मैंने लिख दिया एम साकिब खान, और मैं जब इसको कंसोल करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे यही मिलेगा। देखो मैंने कंसोल कर दिया, सॉरी मैं इधर आ गया, मैं इधर जाता हूँ, मुझे कंसोल अभी आ जाएगा, लोड हो रहा है, थोड़ा सब्र कीजिए। देखो आ गया, मेरे पास ही आ गया। अब मैंने जो वेरिएबल बनाया था, मैंने VS कोड के अंदर जो वेरिएबल बनाया था, अब मैं उसके अंदर जो वैल्यू है उसकी टाइप देखना चाहता हूँ। ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर कुछ वैल्यू मैंने असाइन की, हाँ बिल्कुल मैंने ये असाइन किया। अब इसकी मैं टाइप देखना चाहता हूँ, तो देखने के लिए मैं वेरिएबल पर एक फंक्शन लगाऊंगा, और वो फंक्शन क्या काम करता है, मैंने लिख दिया टाइप ऑफ। ये किसी भी चीज़ का टाइप चेक करता है, और आपको तो पता है कि एक स्ट्रिंग है। अब मैं लिखता हूँ वो str वाला वेरिएबल, और मैंने एंटर कर दिया, मुझे मिल गया स्ट्रिंग। मतलब कि ये जो कुछ भी इसके अंदर पड़ा है, इस वेरिएबल के अंदर ये जो कुछ भी पड़ा है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये कहलाता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब इसके अलावा हमारे पास होता है नंबर भी, तो नंबर भी देख लेते, और आपको तो नंबर के नाम से ही पता चल गया कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। बस मैंने एक वेरिएबल नम डिक्लेयर कर दिया और उसको वैल्यू दे दी 10। ये 10 वैल्यू जब मैंने दे दिया, मैं इसको कंसोल करूँगा, मैंने नम कंसोल कर दिया, अब मुझे मिलेगा 10, ऑब्वियसली 10 मिलेगा। देखो अब मुझे 10 मिल गया। अब मैं अगर टाइप ऑफ, ये प्रॉपर्टी आपने, अब ये फंक्शन अपने जहन में रखे कि किसी भी वैल्यू का टाइप चेक करने के लिए आपने बस जस्ट ये लिखना है, आपको टाइप मिल जाएगा। अब ये तो नंबर था, ये तो ईजी था। अब इसके अलावा हमारे पास होता है बूलियन बी, तो आपने बूलियन जहन में रखना है। नंबर भी हो गया, स्ट्रिंग भी हो गया, अब बूलियन जहन में रखना है कि ये क्या चीज़ है। इंतहाई ईजी है, नाम थोड़ा अजीब लगेगा आपको। अब मैंने लिख दिया बूल, बस अपने आप से कोई वेरिएबल दे दिया, आप कुछ भी दे सकते। बूलियन मीन या तो फॉल्स या फिर ट्रू। अब बूलियन का मतलब होता है बूलियन में ट्रू भी आता है या फॉल्स भी आता है। बूलियन में ये दोनों वैल्यूज आ सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स। तो बूलियन आपसे कोई भी पूछे कि बूलियन मतलब क्या होता है, तो आपने बोला है कि बूलियन एक डेटा टाइप है जो कि 2 चीज़ों पर, बूलियन या ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स, ये 2 चीज़ें इसमें आती है, सही है। तो हम ट्रू को भी एक बूलियन डेटा टाइप बोलते हैं और फॉल्स को भी बूलियन डेटा टाइप बोलते हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स बूलियन में आते हैं, ये आपने याद रखना है। अब इस बूल, ये जो मैंने बूल लिखा था, इसी वेरिएबल बूल का मैं टाइप चेक करना चाहता हूँ, तो मुझे बूलियन मिलेगा। देखे मैंने लिख दिया बूल, जो मैंने वेरिएबल बनाया था इसका मैं टाइप चेक करूँगा, तो उसने मुझे दे दिया बूलियन। क्यों? क्योंकि इसका टाइप ही बूलियन है, इस ट्रू का टाइप ही बूलियन है। अगर मैं फॉल्स लिखूँ तब भी मुझे बूलियन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों बूलियन के हिस्से है। ये टाइप ऑफ फंक्शन का यूज़ करके जब मैं इसका टाइप चेक करूँगा, मैंने लिख दिया बूल वेरिएबल, फिर से उसके अंदर फॉल्स मौजूद था, अभी फिर से मुझे बूलियन मिल गया। तो बूलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स आते हैं, जब नहीं याद रखना है। तो नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन ये तीनों हो गए। अब बात आती है अनडिफाइंड की। तो अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप है,
तो अब ये कैसे चेक करेंगे? ये तब आपके पास ये अनडिफाइंड तब आपके सामने आएगा। अनडिफाइंड का सामना आप तब करोगे जब आपने किसी वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर कर दिया, लेट से या वेर से या फिर कॉन्स्ट से, जो भी आप यूज़ करें। मैं अभी के लिए लेट यूज़ करूँगा। मैंने लेट कर दिया, मैंने नेम लिख दिया, और फिर मैंने नेम के कोई भी वैल्यू अंदर उसकी असाइन नहीं की। मैंने नेम के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, बस सिर्फ नेम को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इस नेम को कंसोल करूँगा। देखिए मैंने console.log नेम कर दिया, तो आपके जहन में क्या आएगा? बस आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरे सामने आएगा कुछ भी। देखो मेरे सामने आएगा कुछ भी, मतलब कि कुछ भी, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि कुछ भी सामने नहीं है। सही है, आपके सामने कुछ भी नहीं आया, बस सिर्फ एक अनडिफाइंड आया। मेरे सामने कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ एक अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन कि कुछ भी नहीं, अनडिफाइंड मीन कि कुछ भी नहीं है। देखो क्या इस वेरिएबल के अंदर कुछ है? बिल्कुल नहीं है। सॉरी, इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं हो तो आपके सामने आएगा अनडिफाइंड, यानी जगह है। वेरिएबल तो हमने बनाया है, वेरिएबल है लेकिन सिर्फ वैल्यू नहीं है। वेरिएबल है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, तब अनडिफाइंड आया, तब अनडिफाइंड आया। अब मैंने जो वेरिएबल बनाया था नेम, इसका टाइप चेक करूँगा। टाइप ऑफ, मैं इसका टाइप जब चेक करूँगा नेम, तो मेरे पास अनडिफाइंड आया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नेम जो है वेरिएबल है, ये वेरिएबल तो मौजूद है लेकिन उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू मौजूद नहीं है, तब अनडिफाइंड आया। सही है, तो अनडिफाइंड इस तरह से हमारे सामने आता है। और भी केसेस में आ सकता है, अभी वो केसेस मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वो फंक्शंस वगैरह इसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा, नहीं ऑब्जेक्ट पढ़ा है, तो इसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा। आगे चलकर ये चीज़ें भी हम देखेंगे। अनडिफाइंड आप तब सीखोगे, मुझे पता है अभी भी आप कंफ्यूज होंगे कि ये कैसे अनडिफाइंड आया और इसका क्या मतलब हुआ कि अनडिफाइंड आया। हाँ, ये सब के पास मेरे साथ हुआ है। जल्दी मैं भी नहीं समझा था कि अनडिफाइंड कैसे आता है और इसका क्या मतलब है। आप तभी समझोगे जब आप जावास्क्रिप्ट थोड़ा सही तरह से पढ़ो, मतलब कि आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाओ, तभी आपको पता चलेगा। या फिर उससे भी कम आप थोड़े और टॉपिक्स कवर करो, आप थोड़े प्रोजेक्ट्स बना लो, तो आपको पता चल जाएगा कि अनडिफाइंड क्यों आता है। सही है, इस तरह स्टार्ट में किसी को जल्दी पता नहीं चलता है। इसका एक नल होता है, नल का भी ज़्यादातर पता नहीं चलता, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, इसको अभी समझते। तो हमारा नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड और नल अभी बाकी है। अनडिफाइंड हो गया, नल अभी सीखते। मैंने इसको हटा दिया। तो नल क्या होता है? क्या नल भी हमारे पास इसी तरह अनडिफाइंड की तरह आता है? नहीं, नल को हम खुद से डालते हैं। नल खुद हमारे पास नहीं आता, नल हमारे पास नहीं आता, बल्कि नल को हम कस्टमली खुद डालते हैं किसी के वेरिएबल के अंदर। अब अगर मैं कंसोल करूँगा, देखो मैंने कंसोल कर दिया, देखो नेम, तो मेरे पास आएगा नल। अब नल और अनडिफाइंड एक चीज़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नल और अनडिफाइंड बिल्कुल चेंज है, किसी हद तक सेम है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो आपके पास बोतल पड़ा है, बोतल के अंदर पानी है और बोतल भी पड़ा है, या समझो कि बोतल के अंदर पानी नहीं है, सिर्फ बोतल मौजूद है। आपके पास बोतल है लेकिन बोतल के अंदर पानी मौजूद नहीं है, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि बोतल अनडिफाइंड है। लेकिन वो उस वक्त अनडिफाइंड होगा। लेकिन आपके पास बोतल भी है, आपके पास बोतल भी नहीं है। अगर बोतल नहीं है तो पानी किधर? बोतल भी नहीं है और पानी भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि नल। मतलब नल मीन कुछ भी नहीं, नल मीन कुछ भी नहीं। अनडिफाइंड मीन कुछ नहीं, लेकिन उस कुछ नहीं के लिए कुछ मौजूद है। मतलब जैसे मैंने वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल तो बनाया था लेकिन वेरिएबल के अंदर कुछ था नहीं। मतलब कि मीडियम तो था, एक जगह तो थी लेकिन जगह के अंदर कुछ पड़ा नहीं था। अब जगह भी नहीं है और वो चीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब नल आएगा। अभी नल भी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग लग सकता है। आगे चलकर आप इसको प्रैक्टिकली जब देखेंगे, आपके सामने ये बार बार आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा, जो मुझे साकिब पढ़ा रहा था तो वो असल में ये पढ़ा रहा था। अभी अच्छी तरह से आपको फील नहीं आएगी, कोई मसला नहीं, कोई फिक्र ना करें। आगे चलकर आप इस पर जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या फिर बड़े बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये नल इसलिए आता है, अनडिफाइंड इसलिए आता है, नल इसलिए ही लगाते हैं, नल हम खुद से लगाते हैं, नल आता नहीं है, सॉरी, नल हम खुद से लगाते हैं। अभी आप इसका भी टाइप चेक कर रहे थे, मैंने लिखा था क्या? मैंने नेम वेरिएबल के अंदर नल डाला था। अब इसी नेम का मैं टाइप चेक कर देता, ओए ये क्या आया? मैंने तो टाइप ऑफ नेम डाला था, उसके अंदर नल पड़ा था, तो मेरे पास नल क्यों नहीं आया? हमने तो अब कहा था कि हमारे पास डेटा टाइप नल भी होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में नल भी आता है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्यों आया? क्यों? असल में ये जो ऑब्जेक्ट आता है, असल में ये जावास्क्रिप्ट का एक बग है। जावास्क्रिप्ट ने बेचारे ने गलती की थी, बस अभी तक वो उस गलती की सज़ा भुगत रहा है। अभी ये हम रिमूव नहीं कर सकते, ये एक गलती, एक हिस्टोरिकल बग है। अभी ये बग नहीं हटाया जा सकता। अब क्यों? क्योंकि इसी बग के अकॉर्डिंग, इसी बग पर, इसी नल पर इतने सारे एप्लीकेशंस पुराने ज़माने में बने हैं कि अब अगर इस बग को फिक्स भी किया जाए तो वो सारे के सारे एप्लीकेशन तबाह हो जाएंगे। तो अभी तक हमने इसको रिमूव नहीं किया और ना ही रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि अभी इसको अगर रिमूव कर भी ले तो बहुत ही मसाइल का सामना करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि इससे इतने प्रोजेक्ट बने हैं, जब इसको रिमूव किया जाएगा तो वो प्रोजेक्ट क्रैश, मतलब कि वो प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएंगे। तो इसका टाइप आता है, जैसे कि ये तो नल डेटा टाइप है, तो चाहिए था कि हमारे सामने टाइप ऑफ नल
टाइप ऑफ नेम से नल आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट आया, ये एक बग है। आपसे कोई भी पूछे कि ये क्यों ऑब्जेक्ट आता है, तो आपने बिल्कुल खुला बोलना है कि ये एक बग है, जावास्क्रिप्ट का एक बग है, लेकिन अभी तक इसको फिक्स नहीं किया गया। सही है। अभी बाकी है सिंबल, तो मैंने कहा कि सिंबल अभी हम नहीं पढ़ेंगे, सिंबल को हम आगे जो बहुत एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो एडवांस टॉपिक्स में आता है, तो सिंबल को उस वक्त पढ़ेंगे। सही है। तो नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, ये सब हो गए। बिग इंट मैं थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन आपने खुद से ये मुझे बताना है कि बिग इंट क्या होता है। बिग इंट मीन इंटीजर तो जानते ही होंगे, इंटीजर कोई नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर जीरो हो, ये सब इंटीजर में आते हैं। सही है। जीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, ये सब इंटीजर्स में आते हैं। तो सब बहुत ही बड़ा बिग इंट मतलब बड़ा इंटीजर। तो आपने बड़े इंटीजर को कैसे कंट्रोल, या फिर बहुत ही बड़ा नंबर आपने लिख दिया, वो बहुत ही बड़ा नंबर आपने कैसे कंट्रोल करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, किसी ने अगर मुझे एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से सिंपल अल्फाज में मुझे बता दिया कि बिग इंट ये होता है, तो मैं समझ जाऊँगा कि वो शख्स एक्टिव भी है और वो अच्छा डेवलपर बनेगा। ये इस तरह ही बस समझो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक्टिव है भी या नहीं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि बिग इंट क्या होता है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दे कि ये क्या होता है। सही है। ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है। तो ये था हमारा डेटा टाइप का एक वीडियो था, उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। अगर अभी तक भी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।